हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा जया वर्मा सिन्हा को। तो दोस्तों, रेलवे बोर्ड की अब नई अध्यक्ष कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति होती है उसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया है। दोस्तों, जया वर्मा सिन्हा ने किसका स्थान लिया है? तो अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। वह 1 सितंबर 2023 को अपना पद ग्रहण करने वाली हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होगी कि वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इससे पहले विजय लक्ष्मी विश्वनाथन रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य बनी थी। अब हम डिस्कस करते हैं 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। सीबीआई के नए निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? रवनीत कौर। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के गोविंद राज। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। भारत ताइक्वांडो के अध्यक्ष कौन है? नामदेव सिरगांवकर। और भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष कौन है? कलकेश सिंह देव। तो ये है 2023 की महत्वपूर्ण नियुक्तियां। दोस्तों, यहां पर रेलवे की बात आई थी तो आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जो नए महानिदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? मनोज यादव बने हैं। रेल मंत्री को भी याद रखिएगा, कौन है? अश्विनी वैष्णव हैं। आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ जाइएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा। और दोस्तों, आप इसे ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे ऐप से भी जुड़ जाएं, ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां पर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किस राज्य के चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला है? तो अभी हाल ही में असम राज्य के चोकुबा चावल को जीआई टैग मिला है। इस चावल को मैजिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस चावल की जो किस्म होती है वो विशेष रूप से ब्रह्मपुत्र नदी के क्षेत्र में पाई जाती है। तो असम में जो तिनसुकिया और धेमाजी और डिब्रूगढ़ क्षेत्र है वहां पर इस चावल का प्रोडक्शन किया जाता है। दोस्तों, जीआई टैग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कल के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने कल का लेक्चर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रमुख जीआई टैग जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अरुम्बोर लकड़ी की नक्काशी तमिलनाडु से रिलेटेड है। इडू मिसमी टेक्सटाइल्स अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है। ओडिशा रसगुल्ला ओडिशा से रिलेटेड है। मिथिला मखाना बिहार से। सोहराई खोवर पेंटिंग्स झारखंड से। मिजो पुआंचे मिजोरम से रिलेटेड है। मणिपुर काला चावल मणिपुर से रिलेटेड है। और बनारसी लंगड़ा आम उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो इन सभी को जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा पुट्टप का तेलिया रूमाली जो कि तेलंगाना से रिलेटेड है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। पांडम मिजोरम से रिलेटेड है। डिंडीगुल ताले तमिलनाडु से रिलेटेड है। खोला मिर्च गोवा से रिलेटेड है। काजी नेमू असम से। केसर कश्मीर से। बाघ प्रिंट मध्य प्रदेश से। और कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो इनको भी पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 31 अगस्त को। तो दोस्तों, यहां पर हमने 2023 को मेंशन किया हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो दिवस है ये हर साल 31 अगस्त को नहीं मनाया जाता है, बल्कि 2023 में ये 31 अगस्त को मनाया गया है। तो दोस्तों, इस दिवस को विश्व संस्कृत दिनम के रूप में भी जाना जाता है। और यह दिवस जो है हर साल श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो जब भी श्रावण की पूर्णिमा पड़ती है तो उस दिन विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में भारत सरकार के द्वारा की गई थी। दोस्तों, संस्कृत भाषा और भाषा विज्ञान में जो महर्षि पाणिनि का योगदान है उसके सम्मान के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आज हम पूरे अगस्त माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे उनको डिस्कस करने वाले हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 31 अगस्त को। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को।
अंतरराष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस 30 अगस्त को, महिला समानता दिवस 26 अगस्त को, परमाणु परीक्षणों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त को, विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त तक मनाया गया है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को, आतंकवाद के पीड़ितों को स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतरराष्ट्रीय दिवस 21 अगस्त को, सद्भावना दिवस 20 अगस्त को, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को और विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को और विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। पारसी नववर्ष 16 अगस्त को मनाया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को। इसके अलावा भारत का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को और विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया है 1 अगस्त को। इसके अलावा विश्व लंग कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल मैकगाहे पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनी है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा की है डेनियल मैकगाहे, तो वो अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेटर बनने वाली हैं। और दोस्तों पुरुष से महिला ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों के लिए जो आईसीसी की पात्रता थी उसको उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वो कनाडा की महिला टीम में खेलने वाली है। दोस्तों 2023 की कुछ प्रथम महिलाएं डिस्कस करते हैं। तो पाकिस्तान की पहली महिला दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जैन मैरियट को। महाराष्ट्र राज्य बस की पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? अर्चना अत्राम। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? रायाना वर्नाबी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पर्कमुश। बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? बोरजाना क्रिस्टो। पहली महिला क्रिकेटर जिनकी प्रतिमा सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में लगाई गई है तो उनका नाम क्या है? बेलेंडा क्लार्क। दोस्तों यहां पर कनाडा की बात आई थी तो कनाडा का ये आप मैप देख पा रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। बात आई है क्रिकेट की तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुई थी। दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ है जियोफ एलार्डेस। और दोस्तों यह क्रिकेट के लिए एक गवर्निंग बॉडी के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद म्यूजियम जो कि एक हॉकी म्यूजियम है, कहां स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा झांसी में। तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने खेल दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का झांसी में लोकार्पण किया है और यह हॉकी को समर्पित भारत का पहला म्यूजियम है। ये पॉइंट भी आप नोट कर ले। 19 करोड़ रुपए की लागत से इस म्यूजियम को बनाया गया है और इस म्यूजियम को लक्ष्मीबाई पार्क में स्थापित किया गया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। पॉलीटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 शहरों में 351 नगर वाटिका अभी हाल ही में डेवलप की हैं। गौहत्या के खिलाफ ऑपरेशन कन्विक्शन उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। वन टैप वन ट्री अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने जिलों का नाम बदल करके सुधार गृह किया है। इसके अलावा 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब उत्तर प्रदेश ने जीता था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार भी दिया गया है इस साल। लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बना है। तो ये है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। तो दोस्तों कर्नाटक में अभी हाल ही में गृह लक्ष्मी योजना को शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य उन महिलाओं को सशक्त बनाना है जो अपने घर की मुखिया हैं। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 2000 रुपए की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी। कुछ प्रमुख राज्यों की योजनाएं डिस्कस करते हैं, जैसे सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश से और लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ से,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान से, मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना मध्य प्रदेश से, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ से, मां की रसोई योजना पश्चिम बंगाल से, जन स्पंदन योजना कर्नाटक से, शक्ति योजना कर्नाटक से, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना केरल से, महिला निधि योजना राजस्थान से, चिराग योजना हरियाणा से, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश से और शासन आपाल्यादारी पहल महाराष्ट्र से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य में उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे और उत्केला और भुवनेश्वर के बीच जो सीधी उड़ान थी उसका उद्घाटन किया है। उत्केला हवाई अड्डे का जो स्वामित्व है वो ओडिशा की सरकार के पास है। इसे 31.07 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। दोस्तों, उत्केला हवाई अड्डे का जो रनवे है वो 917 मीटर लंबा है। उत्केला हवाई अड्डे के जुड़ने से ओडिशा में अब 5 हवाई अड्डे हो जाएंगे। ओडिशा की बात आई है तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है, विधानसभा की 146 सीटें हैं और राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 21 सीटें हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो दोस्तों, ग्लोबल इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 कॉन्फ्रेंस का जो पहला संस्करण है ये इंडिया में होने वाला है, अक्टूबर 2023 में होगा। किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। दोस्तों, इस सम्मेलन में भारत और दुनिया भर के खिलाड़ी, शोधकर्ता और स्टार्टअप और निवेशक शामिल होने वाले हैं। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग सिस्टम और निवेश संभावनाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की जाएगी। 2023 के प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया है। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में, G7 शिखर सम्मेलन जापान में, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन नई दिल्ली में, श्री अन्न सम्मेलन नई दिल्ली में, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में और 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर राजस्थान में आयोजित की गई है। विश्व हिंदी सम्मेलन नाडी शहर फिजी में आयोजित किया गया है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 दुबई में हुआ है। यूथ 20 समूह की पहली बैठक गुवाहाटी असम में हुई थी। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस महाराष्ट्र में आयोजित की गई है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है और जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मनोज बुबना को। तो दोस्तों, मनोज बुबना को 2023 का इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है और जो मनोज बुबना है वो N7 नाइट्रोजन प्लेटफॉर्म के CEO हैं। तो उन्हें एक प्रसिद्ध इंटरप्रेन्योर नाम की जो बिजनेस मैगजीन है उसके द्वारा इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे 2023 के प्रमुख पुरस्कार। तो 32वां GD बिरला पुरस्कार 2022 प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड डॉक्टर प्रभा अत्रे को, फेडरल बैंक लिबर्टी अवार्ड 2022 के वेणु को दिया गया है। डॉक्टर पतंगराव कदम मेमोरियल सम्मान आधार पूनावाला को, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2022 का खिताब अस्का पुलिस स्टेशन को दिया गया है जो कि ओडिशा के गंजाम में स्थित है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 सुनील कृष्णन को दिया गया है। FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 BK पांडियन को दिया गया है। तो ये है 2023 के प्रमुख पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित किए जाएंगे यानी पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे? आंसर हो जाएगा इसका त्रिपुरा। तो अभी हाल ही में त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो त्रिपुरा के शहरी क्षेत्र हैं वहां पर महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय यानी पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। ये जो पिंक टॉयलेट हैं केवल महिलाओं के यूज के लिए बनाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो मादक पदार्थों की तस्करी होती है और जो घुसपैठ होती है उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। दोस्तों, त्रिपुरा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं।
तो इसकी कैपिटल है अगरतला। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर। चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर माणिक साहा और यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। 1972 में त्रिपुरा भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। तो ये कुछ बेसिक जानकारी है त्रिपुरा से रिलेटेड। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है? गैबोन में। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है? गुजरात ने। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर के। वित्त उद्योग विकास परिषद की नए अध्यक्ष कौन बने हैं? उमेश रेबनकर। किस राज्य में 4 नए जिलों का पुनर्गठन किया गया है? असम में। किस राज्य सरकार ने खिलाड़ियों की सहायता के लिए जर्मनी की फुटबॉल लीग के साथ साझेदारी की है? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? न्यूजीलैंड। अमेरिका के किस राज्य में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित किया गया है? कैलिफोर्निया में। और डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? मैक्स वेरस्टैपेन ने। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे प्रमुख राजवंश, उसके संस्थापक और राजधानी। जैसे मौर्य वंश के संस्थापक हैं चंद्रगुप्त मौर्य, राजधानी है पाटलिपुत्र। चोल वंश के संस्थापक है विजयालय, राजधानी है तंजौर। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है दंतीदुर्ग और राजधानी थी मान्यखेत। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक हैं नागभट्ट प्रथम, कन्नौज इनकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश चंद्रदेव इसके संस्थापक हैं और कन्नौज इनकी राजधानी रही है। चौहान वंश के संस्थापक हैं वासुदेव, अजमेर इनकी राजधानी थी। और इसके अलावा शिशुनाग वंश, शिशुनाग इसके संस्थापक थे और वैशाली इनकी राजधानी थी। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे और राजगृह इनकी राजधानी थी। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था बिहार राज्य। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बिहार राज्य बताया हुआ है। इसी प्रकार से आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, डॉक्टर माणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।